हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि DUSOL और इग्नू में कौन सी जो डिग्री है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, यानी कि कौन सी डिग्री की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। DUSOL की वैल्यू ज़्यादा है या फिर इग्नू की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसके लिए हम एक कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं DUSOL का इग्नू के साथ, जिसमें हम काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे और काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक आइडेंटिटी कंपैरिजंस हम करते हैं इग्नू और DUSOL के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं एफिलिएशन, ये कहाँ से एफिलिएटेड है। तो जो इग्नू है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, और जो DUSOL है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। यानी ये एक DU का कॉलेज है, जैसे बाकी सभी रेगुलर कॉलेज हैं वैसे ही ये भी एक DU का कॉलेज है। लेकिन SOL और बाकी कॉलेज में फ़र्क इतना है कि बाकी कॉलेज हमें रेगुलर डिग्री देते हैं, वहीं जो DUSOL है ये हमें ओपन यानी कि डिस्टेंस से हमें डिग्री प्रोवाइड करता है। तो जो DUSOL है वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही कॉलेज है, और जो इग्नू है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बात करें इसके रीच की, तो इग्नू है उसका ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल लेवल तक, यानी कि फॉरेन की कंट्री से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इग्नू के अंदर खुद को एनरोल करते हैं और इग्नू के अंदर पढ़ाई करते हैं। वहीं DUSOL मेनली दिल्ली और दिल्ली NCR जैसे कि नज़दीक के जो एरिया हैं यूपी, हरियाणा, पंजाब, यानी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेनली DUSOL को प्रेफर करते हैं। जबकि इग्नू है ये ऑल ओवर इंडिया सभी स्टेट्स के अंदर, यहाँ तक कि इंटरनेशनली भी काफ़ी बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। कैंपस की बात करें तो इग्नू के कैंपस ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ ऑनलाइन आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ हर एक स्टेट में आपको इसका कैंपस भी देखने को मिलेगा। और DUSOL जो हैं उसके जो सेंटर्स हैं वो लिमिटेड सेंटर्स हैं, मेनली सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जो कि आप दिल्ली के अंदर विजिट कर सकते हैं। अगर टाइप की बात करें तो ये नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इंडिया की ये लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि ओपन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि ये पूरी दुनिया के अंदर भी सेकंड नंबर पर आती हैं, पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है इस टाइम पर इग्नू। और ये जो DUSOL है ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, लेकिन ये लार्जेस्ट ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी नहीं है। ये सिर्फ कुछ बच्चे इसके अंदर एनरोल होते हैं, यानी कि यहाँ पर यदि आपको 50,000 बच्चे एक साल के अंदर एनरोल करते हैं, वहीं SOL के अंदर जो बच्चे एनरोल हैं वो मिलियंस के अंदर रहते हैं। तो इतना इसके अंदर गैप है, इसी कारण ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं कि यदि आप एडमिशन ले लेते हैं तो टीचिंग और स्टडी मटेरियल, यानी कि आपको बुक्स कैसे प्रोवाइड की जाएगी और आप कैसे क्लासेज वगैरह ले सकते हैं। DUSOL के अंदर आपको क्लासेज कैसे मिलेगी और इग्नू के अंदर आपको क्लासेज कैसे मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, यानी कि आपको जो बुक्स वगैरह मिलेगी वो कैसे मिलती हैं। DUSOL के अंदर आपको बुक्स मिलती हैं, ये आपको वाया पोस्ट आपके घर पर पहुंचाई जाएगी और आप इन बुक्स को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप इग्नू के अंदर एडमिशन लेते हैं तो इग्नू भी आपको प्रिंटेड बुक्स आपके घर पर डिलीवर करेगा। इसी के साथ साथ आप कंटेंट भी एंजॉय कर सकते हैं। इग्नू आपको थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये अपने कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आपको प्रोवाइड करता है जहाँ से कि आप इनके बुक्स को और क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज की यदि बात की जाए तो DUSOL आपको लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, यानी कि DUSOL आपको ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन इग्नू आपको काफ़ी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा, जैसे कि ज्ञान कोश, स्वयं। इसी तरह से आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इग्नू के अंडर देखने को मिलेंगे जहां से आप अपने ऑनलाइन क्लासेज कर सकते हैं। असाइनमेंट में आपको काफ़ी मदद यहां से मिल जाएगी।
इसी की तरह यदि आप ट्यूटर सपोर्ट की बात करें यानी कि टीचर्स की बात करें तो एसओएल के अंदर थोड़ा लिमिटेड ट्यूटर्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर जाना चाहें जाओ, नहीं जाना चाहे मत जाओ। लिमिटेड क्लासेज आपको डी यू एस ओ एल के अंदर देखनी पड़ेगी, देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आप इग्नू के अंदर एनरोल करते हैं, इग्नू के अंदर अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो यहाँ पर आपको वीकली डाउट सेशन मिलेगा। यानी कि हर वीक में आपका डाउट सेशन होगा, प्रॉपर फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। इसी के साथ साथ आपको ऑनलाइन मेंटर सपोर्ट भी मिलेगा, आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। तो स्टडी मटेरियल दोनों में मिल रहा है। डी यू एस ओ एल भी आपको वाया पोस्ट देगा और इग्नू भी आपको वाया पोस्ट देगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज और यदि ट्यूटर की बात करें तो उन दोनों में इग्नू थोड़ा आगे हैं और डी यू एस ओ एल में आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज और ट्यूटर की थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न फ्लेक्सिबिलिटी की, कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, असाइनमेंट कैसे आपको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ पर होगा, ये सभी भी आपको एडमिशन लेने से पहले चेक कर लेना चाहिए। तो यदि डी यू एस ओ एल की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए सेमेस्टर सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन डी यू रूल्स फॉलो करता है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि डी यू के रूल्स है, जैसे कि डी यू के जो रेगुलर कॉलेज हैं उनमें सेमेस्टर हैं, तो डी यू एस ओ एल में भी सेमेस्टर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डी यू के रूल्स हैं उन्हीं को डी यू एस ओ एल भी फॉलो करता है। तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर वाइज अपने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इग्नू की यदि बात करी जाए तो यहाँ पर आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी है इन असाइनमेंट्स प्लस एग्ज़ाम साइकिल में भी। आप एग्ज़ाम ईयरली देना चाहें तो आप ईयरली दे सकते हैं। यदि आपको 6 मंथ्स के अंदर एग्ज़ाम देने हैं तो आप 6 मंथ के अंदर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इग्नू के अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, लेकिन डी यू एस ओ एल आपको ऐसी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा। आपको सेमेस्टर सिस्टम के तरीके से ही, यानी कि हर 6 महीने पर 6 मंथ्स के अंदर अपना सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना पड़ेगा। असाइनमेंट सिस्टम की यदि बात करें तो यहाँ पर नॉट वेरी रेगुलर, मैं ये तक कहूँगा कि इसके अंदर कोई आपको असाइनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इग्नू के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपको असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी रहेगा, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। आपको पर्सनली जाकर भी असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और यदि नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यही आपके मार्क्स के अंदर आपकी मदद करेगा। आपके कितने मार्क्स आएंगे उसमें असाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, इसीलिए असाइनमेंट जो है वो यहाँ पर कंपलसरी रखा गया है। इसीलिए जो बच्चे कॉलेज में नहीं जा सकते, जिनको थोड़ी दिक्कत है, जो एग्ज़ाम के अलावा कभी भी कॉलेज के अंदर नहीं जा सकते, उनको असाइनमेंट में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो उनके लिए जो डी यू एस ओ एल है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। हालांकि आगे हम और भी कुछ चीज़ें देखेंगे जिसके अंदर हम बहुत कुछ देखने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ असाइनमेंट को देखते हुए ये ज़रूरी नहीं है कि आप डी यू एस ओ एल में चले जाएं, क्योंकि डी यू एस ओ एल में आपको सेमेस्टर सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि आपको एक साल में 2 बार एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। वहीं इग्नू के अंदर आप ईयरली एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर 2 बार एग्ज़ाम के लिए आपको जाना पड़ेगा, उसी तरह इग्नू में आप एक बार एग्ज़ाम देकर दूसरी बार में अपने असाइनमेंट को भी सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, यदि आप असाइनमेंट सबमिट करने से बचना चाहते हैं तो आप डी यू एस ओ एल में जा सकते हैं, और यदि आप सेमेस्टर वाइज सिस्टम से बचना चाहते हो, आप सिर्फ साल में एक बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप डी यू एस ओ एल में जा सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो पैन इंडिया एग्ज़ाम सेंटर होंगे इग्नू के, क्योंकि इग्नू एक कंप्लीट इंडिया के अंदर बच्चे इग्नू के अंदर एनरोल करते हैं। इंडिया के अंदर मिलियंस के अंदर बच्चे हैं जो कि आज के दिन इग्नू के अंदर रजिस्टर किए हुए हैं। लेकिन डी यू एस ओ एल मोस्टली दिल्ली के अंदर ही आपको इसके सेंटर देखने को मिलेंगे। आपको यदि डी यू एस ओ एल में एडमिशन लेना है तो आपको इसके जो एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम्स को देने के लिए दिल्ली विजिट करना पड़ेगा। यानी कि आप ये नहीं है कि कहीं से भी इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये पैन इंडिया इसके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। यानी कि यदि आप हरियाणा में हो,
पंजाब में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, एमपी में हो, जहाँ कहीं भी हो, वहीं से आप इग्नू के एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्स वैरायटी, कि आपको कौन-कौन से कोर्स हैं जो कि DU-SOL में देखने को मिलेंगे और कौन से कोर्स हैं जो कि आपको इग्नू में देखने को मिलेंगे। तो यदि हम यूजी कोर्सेज़ की बात करें, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की बात करें, तो आपको बीए, बीकॉम, बीबीए और बीएमएस जैसे कोर्स DU-SOL प्रोवाइड करता है। वहीं इग्नू जो है वो आपको 200 से भी ज़्यादा कोर्सेज़ प्रोवाइड करता है। यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट के बहुत सारे कोर्सेज़ आपको इग्नू के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन DU-SOL कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जैसे बीए, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, बीएमएस, एमबीए, बस ये कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज है जो कि DU-SOL प्रोवाइड करता है, लेकिन इग्नू में बहुत ज़्यादा कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। और यदि स्किल बेस्ड कोर्सेज के लिए आप देख रहे हो तो DU-SOL में स्किल बेस्ड जो एग्ज़ाम हैं, स्किल बेस्ड जो कोर्सेज हैं वो बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम, यानी कि आपको मिलने वाले ही नहीं हैं। स्किल बेस्ड कोई भी यहाँ पर आपको कोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन यदि आप इग्नू में जाते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, लोड्स ऑफ वोकेशनल और स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स आपको इग्नू के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे जाकर जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी वगैरह के लिए, सीजीएल के लिए, कैसे भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए, तो आपके लिए जो बेस्ट रहता है वो बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, इसी तरह के कोर्स, एमबीए, इसी तरह के कोर्स आपको प्राइमरीली फोकस करना चाहिए, जो कि आपको DU-SOL में भी मिल जाएंगे और इग्नू में भी मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप कहीं पर शॉर्ट टर्म डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हासिल करके जल्दी कोई जॉब करना चाहते हैं तो आप इग्नू में एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब यदि बात करें कि डिग्री लेने के बाद आपका क्या करियर स्कोप रहने वाला है, यानी कि आपको क्या जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती, और इस डिग्री की क्या रिकॉग्निशन होगी, यानी कि DU-SOL से जो आप डिग्री लेंगे और इग्नू से जो आप डिग्री लेंगे वो कहाँ-कहाँ पर रिकॉग्नाइज होगी, कौन-कौन उसको मान्यता देगा, कौन उस डिग्री को वैल्यू करेगा। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें, जैसे कि आप रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सीजीएल या किसी भी बैंकिंग, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जो DU-SOL की डिग्री है वो वैलिड रहेगी, क्योंकि यहाँ से आपको DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलती है, क्योंकि DU-SOL एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है। और यदि आप इग्नू की बात करें तो इग्नू की डिग्री भी यहाँ पर आपको वैलिड रहेगी, क्योंकि ये जो इग्नू की जो डिग्री है वो भी यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज है और ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लेकिन यदि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, यानी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी और आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको जो DU की डिग्री मिलेगी, DU-SOL, तो वहाँ पर आपको ये जो सर्टिफिकेट होगी, आपकी जो डिग्री होगी उसके ऊपर DU का नाम लिखा रहेगा एंड DU नेम का आपको एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को लोग एक अलग ही नज़र से देखते हैं। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो जो DU से यदि आप डिग्री लेकर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर DU का नेम का थोड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप इग्नू से एक डिग्री लेकर प्राइवेट जॉब के अंदर जाते हैं तो इग्नू का नाम पूरे इंडिया के अंदर लोग सब जानते हैं, बहुत फेमस है, लेकिन लोगों के प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिक्स व्यूज हैं। बहुत सारे लोग इसको सही मानते हैं, लेकिन बहुत लोग इसको बेकार डिग्री भी मानते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए इग्नू भी चलेगा, DU-SOL भी चलेगा, लेकिन यदि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली और आप प्राइवेट जॉब में जाएंगे तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस DU-SOL के मिलेगा और इग्नू को सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इग्नू को एक अच्छी डिग्री नहीं मानते हैं, एक अच्छा कॉलेज नहीं मानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फ़ीस और अफोर्डेबिलिटी की, अगर यदि आप अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन DU-SOL से करते हैं या फिर इग्नू से करते हैं तो आपका कितना जो खर्चा है वो लगने वाला है। तो यदि आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं लाइक BA, BBA, बीकॉम, तो आपकी जो फ़ीस रहेगी वो 5 से 7 हज़ार रहेगी। हालांकि ये थोड़ी सी ज़्यादा है, अराउंड 8 टू
10K आपकी रहने वाली है। 8 से 10 हज़ार DU/SOL में आपकी फ़ीस रहने वाली है, जबकि इग्नू के अंदर ये फ़ीस आपकी 3 से 4 या फिर 5 हज़ार यहाँ तक आपकी एनुअल फ़ीस रहने वाली है 1 साल की। तो यहाँ पर यदि आप डिफरेंस देखेंगे तो लगभग इग्नू और DU/SOL में 2x का डिफरेंस है, यानी कि जो DU/SOL की फ़ीस है वो इग्नू से लगभग दोगुनी मिलेगी आपको। और यदि आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज़ बहुत कम होते हैं, हालांकि कोई प्रोफेशनल कोर्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और इग्नू के अंदर भी आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं मिलने वाला है, ना ही DU/SOL मिलने वाला है। लेकिन इग्नू के अंदर आपको स्किल बेस्ड डिप्लोमा मिलने वाला है। मैंने अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि जो इग्नू है वो बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, और उनकी फ़ीस 1500 रुपये से लेके 2000-3000 रुपये, बस इतनी फ़ीस में आपको स्किल बेस्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट काफ़ी सारी प्रोवाइड करता है, जो कि यहाँ पर DU/SOL प्रोवाइड नहीं करता है। तो यदि आपको शॉर्ट टर्म जैसे कि 6 महीने का कोई डिप्लोमा, साल का डिप्लोमा लेना है तो आप इग्नू की तरफ जा सकते हैं। बेहद ही अफोर्डेबल प्राइस पे आप कोई भी डिप्लोमा ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन इग्नू में भी अवेलेबल है और DU/SOL में भी अवेलेबल है। इग्नू में फीस आपकी 4-5 हज़ार रुपये 1 साल की लगने वाली है, वहीं